देखिए बिल्कुल ये सब्जेक्ट डिस्कस हुआ है और अभी 11 नवंबर को एक और जो है वो कंटिन्यूएशन में इजलास बुलाया गया है पीडीएम का, क्योंकि ऐसे मामला जो आगे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामलात हैं, हुकूमत जो है बगैर किसी कंसल्टेशन के, बगैर किसी कंसेंसस बिल्डिंग के अपने ईवीएम के एजेंडे को बुलडोज करना चाहती है, नाफिज करना चाहती है। तो उन मामलात पे भी हम समझते हैं कि ऑपोजिशन को इकट्ठा होने की जरूरत है और ये बिल्कुल ये अंडर डिस्कशन है कि ऑपोजिशन अगर यूनाइटेड होगी तो एक बेहतर रिजल्ट आएगा। तो 11 नवंबर का इजलास जो है वो डिसाइड हुआ है कि उसके अंदर इस सब्जेक्ट के ऊपर फर्दर जो है वो डिस्कशन होगी और कोई हतमी फैसला है नहीं। तो उसमें क्या क्या चीजें आप लोग देख रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें, किस तरीके से आप पीपल्स पार्टी को वापस लेकर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के पीडीएम के रस्ते अलग हुए थे वो उसमें हमें खासतौर पे शाहिद खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब की तरफ से बड़ा एक सख्त किस्म का बयानिया उनकी तरफ से आया था। फिर उसके बाद आप लोग तो ये भी बातें करते रहे कि पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट ये भी बैक एंड पे इन्होंने भी आपस में इनके रवाबत हैं। तो फिर आप ऐसे इल्जामात लगाने के बाद कैसे पीपल्स पार्टी को लेकर आएंगे पीडीएम में? जो इख्तलाफ हुआ था वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो सेनेट के अंदर थे वो एक मेजर इख्तलाफ की वजह बनी और जिस तरीके से उस पोजीशन को जो है वो लिया गया। तो लेकिन अब जो आगे मामलात आ रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का इशू है, जो पार्लियामेंट के अंदर जो है हुकूमत की कोशिश है कि जॉइंट सेशन बुला के उसको जो है वो पास करा लिया जाए। तो वहां हमें जरूरत है कि ऑपोजिशन जब तक यूनाइटेड नहीं होगी और मुकम्मल ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं होगी तो तब तक शायद हम इसे रोक ना पाए। तो इस तरह के मामलात के अंदर जो है वो आगे जरूर, और पहले भी हम लोग कहते रहे कि रास्ता जरूर बनेगा। पीडीएम वो प्लेटफॉर्म है जो डिसाइड करेगा। चलिए ठीक है, अब जरा क्या मसला है आपको? हम इस ईमानदार शख्स के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो कहती है कि 8 पॉइंट से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो बदतर हो गई है और मुल्क में करप्शन बढ़ गई है। अद्वियात जो है वो 500% महंगी हो गई हैं। माफियाज जो हैं वो लेफ्ट राइट और सेंटर जो है वो, लेकिन राणा साहब कत्ता कलामी की माजरत, अद्वियात के महंगे होने का सारा बर्डन आपकी शाहिद खान अब्बासी साहब की कैबिनेट पर डाल दिया गया है। आमिर कियानी साहब को बरी कर दिया ना? जी बिल्कुल। तो सर पर महंगी तो आप कर रहे हैं ना? देखें, वो तो एक ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान की 74 साला तारीख के अंदर के जो चौथे साल अपनी हुकूमत के जो है वो अभी तक पुरानी हुकूमतों को याद कर रही है। तो ये तो मैं समझता हूं कि जब ये बात करते हैं तो इससे अवाम और मायूस हो जाती है कि जो बातें ये ऑपोजिशन में करते थे आज हुकूमत में आके भी वही बातें कर रहे हैं। आपके पास मैंडेट है, आप कुछ वादे करके आए, लोगों को कुछ सुना के आए, कहानियां मीठी मीठी। अब ये वक्त है कि आप उनको पूरा करें, बजाय कि आप बहाने दें। पहले आपने कहा जी ये ऑपोजिशन की वजह से है, फिर आपने कहा जी ये कोरोना की वजह से, फिर आपने कहा जी ये माफियाज की वजह से, फिर आप कहते हैं कि दुनिया में महंगाई हो रही है। तो अगर कोई जिम्मेदारी अपने कंधों पे भी ले कि कोई आपका भी रोल है या नहीं है, या ये जो इर्द गिर्द के हालात हैं वही मुल्क को चला रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। देखिए, मैं यहां समझता हूं कि जो चोरी और डकैती इस दौरे हुकूमत में हुई है वो शायद पाकिस्तान की तारीख में ना हुई हो। जो शुगर के अंदर स्कैंडल आए, जो आटे में स्कैंडल आए, जो मेडिसिन के स्कैंडल्स आए, जो एलएनजी के स्कैंडल आए, जिस तरह बीआरटी आपका जो बिलियन ट्री सुनामी है, तो यहां करप्शन की तो एक दास्तान है जो कि खुलेगी इनकी हुकूमत के जाने के बाद। लेकिन असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि दुनिया में महंगाई है, इसको हम तस्लीम करते हैं। आपके पूरे खित्ते में 4 से 5% जो है वो महंगाई की शरह इन्फ्लेशन की, पाकिस्तान में दुगनी है। मसला यह है कि यहां 4 से 5% होती तो उसको लोग तस्लीम कर लेते, यहां दुगनी है। अब दुगनी होने की वजह क्या है? दुगनी होने की वजह इनकी करप्शन है, इनकी नाअहली है, इनकी इनकॉम्पिटेंस है और एक लैक ऑफ गवर्नेंस है जो इनको समझ नहीं आ रहा कि मुल्क कैसे जो है वो चलाना है और इसको किस सिमत में लेके जाना है। अभी चीनी 30 से 40 रुपए जो है वो कुछ दिनों में महंगी हो गई। 40% चीनी बनाने वाले जो हैं वो इनकी काबीना में बैठते हैं, जो इनके आगे पीछे होते हैं सारा वक्त। तो ये चीजें कंट्रोल नहीं करना चाहते। ये तो इन
इनके चारों उंगलियां घी में हैं इस वक्त। ठीक है, देखें, ये जब आपकी लात ताकत हो जाती है, जब आप ताकत और हुकूमत के नशे के अंदर होते हैं, तो आपको सब अच्छा लगता है और आपको नजर नहीं आ रहा होता कि कितनी तबाही है। ये लोग बड़ा कहते हैं ना कि गाड़ियां देखें कितनी बिक रही हैं, वेटिंग पीरियड है 6 माह का। तो मैंने आज जो है ये पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का डेटा निकाला और उसके अंदर मैं देख रहा था कि जब ये पीपल्स पार्टी का 2013 में हुकूमत छोड़ के गई, तो जो मोटरसाइकिल्स और चिंचियां हैं वो पाकिस्तान में 8,20,000 बनी और बेची गई, प्रोडक्शन और उनकी सेल जो है। हमारे दौरे हुकूमत का जो आखिरी साल था, हमने 19,30,000 चिंचियां रिक्शे बनाए और बेचे, पाकिस्तान के अंदर बिके, जो कि 135% इजाफा था। जो ये साल क्लोज हुआ है पिछला साल 2021 का, इसके अंदर जो है 3 साल बाद, यानी कि हमारे जाने के 3 साल बाद 19 लाख मोटर बाइक्स बनी, यानी कि तकरीबन 1.5% मनफी बनी 2018 से। इसका ये मतलब है कि ये 22 करोड़ का जो अवाम है, ये जो मुल्क है जहां बढ़नी चाहिए चीजें, 2018 के सतह पे भी मोटर बाइक जो है उनकी प्रोडक्शन। इसी तरह ये आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, तो हमारे 2018 के अंदर 72,000 जो ट्रैक्टर्स हैं वो प्रोड्यूस हुए और बने, और पिछला साल जो इनका जो तीसरा साल था पीटीआई का, उसमें सिर्फ 51,000 जो है वो ट्रैक्टर सेल हुए, जिसका मतलब है कि तकरीबन 29%, 30% ये 2018 के टाइम से कम सेल हुए ट्रैक्टर। तो ये हकायक हैं, ये हमें जो फिगर्स देते हैं गाड़ियों की सेल के, ये अपने ही पिछले साल से फिगर्स दे रहे होते हैं, लेकिन हकीकत ये कि अभी तो हम 2018 के लेवल की जीडीपी पे नहीं पहुंच सके, और हकीकत ये है कि बेरोजगारी बेइंतहा है। देखिए, हम तनकीद तो करी जाते हैं। उन्होंने पंजाब में 1 लाख मुलाजमतों का ऐलान कर दिया है, आपको मुश्किल में डाल रहे हैं। जिस तरह 1 करोड़ देखिए 1 करोड़ नौकरी का भी जो था वो ऐलान किया गया था, फिर 50 लाख घर का भी था। लेकिन मैं आपको छोटी छोटी एग्जाम्पल्स देता हूं कि जिससे बता दें 2020 तक कितनी गाड़ियां जो है वो आई हैं मार्केट में, इसका भी मेरे पास ये फिगर है जी। मैं आपको बताता हूं कि जो प्रोडक्शन थी गाड़ियों की प्रोडक्शन कार्स की, वो हमारे टाइम पे 2,20,000 के करीब गाड़ियां बनी थी 2017-18 में। पिछले साल 1,51,000 गाड़ियां बनी है पाकिस्तान के अंदर, जो तकरीबन कह लें कि 30% कम है। तो ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये अभी 2018 के लेवल पे नहीं बनी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हकीकत ये है कि अगर ये अपनी गवर्नेंस बेहतर कर लें, अपनी मैनेजमेंट बेहतर कर लें, तो शायद इतने बदतर हालात ना होते। मिसाल के तौर पे ये अभी सऊदी अरेबिया से पैकेज लेके आए 4.2 अरब US डॉलर का, और ये तब लेके आए जब डॉलर 175 पे पहुंच गया था। पहले तो इसके ऊपर डिबेट हम बाद में करेंगे कि ये अच्छा इकदाम था, गलत था कि हम कशकोल लेके अभी भी जाते, लेकिन अगर ये 2 माह पहले कर लेते तो डॉलर 160 पे ही थम जाता, वो 160 पे ही थम जाता। तो ये देखें, ये डिसीजंस होते हैं जो आपने टाइमली लेने होते हैं। प्रोक्योरमेंट होती है LNG की जो आपने टाइमली करनी होती है। आपने आटा, चीनी, इन कपास की, इनकी मैनेजमेंट होती है जो आप अच्छा कर लेंगे तो आपको पाकिस्तानी सेल्फ सफिशिएंट बना देगा, नहीं करेंगे तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। चले ठीक है, ये तो हम कर रहे हैं। ये